जय श्री कृष्ण। सभी प्रिय भक्तों को हमारा सादर वंदन। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम आप सभी के समक्ष एक दिव्य लीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री कृष्ण की गोचारण लीला। भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म हैं। श्री कृष्ण परब्रह्म की गोचारण की लोकोत्तर अद्भुत लीला की और परम पूज्य गोमाता की बड़ी ही दिव्य विलक्षण महिमा है। शास्त्र घोषणा करते हैं, विष्णु धर्मोत्तर में इसका वर्णन है कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गौ समस्त विश्व की माँ है। साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म का उस पूज्य गौमाता की रक्षा करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म का लोप होता है, हे अर्जुन, मैं तब तब शरीर धारण करके समस्त जीवों के समक्ष प्रकट होता हूँ। और धर्म का मूल क्या है? धर्म का मूल ही गौमाता है। धर्म का मूल गौमाता है। यज्ञ का कारण गौमाता है। यज्ञ स्वरूपा गौमाता है। परम पूजनीय भी गौमाता ही है। भगवान श्री कृष्ण को गौ अपने प्राणों से भी प्यारी है। श्री कृष्ण जब कुछ बड़े हुए तो वे घुटुरुन के बल चलकर गायों की पूंछ पकड़कर खड़े होने लगे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से इस प्रकार वार्तालाप किया। कहने लगे, माँ। तो माँ ने कहा, हाँ पुत्र, बोलो। माँ, मैं तुझे एक बात कहता हूँ। बोल पुत्र। माँ, मैं पहले एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। अच्छा पुत्र, तो कितना बड़ा व्यक्ति था? बहुत बड़ा। अच्छा, हाँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत बड़ा राजा था। और मेरा नाम उस समय श्री राम था। माँ, मैं उस समय बहुत बड़ा राजा था, मेरा नाम राम था और मैं पूज्य गौमाता का बड़ा भारी भक्त था। उन्हें पालता, उनकी सेवा करता और उनका दान भी मैं करता था। मैंने वन जाने के समय हजारों गौओं को त्रिजट ब्राह्मण को दान में दिया था। राज्य काल में भी मैंने खूब गोदान और गौसेवा की, किंतु राजा होने के कारण मैं अपनी इन पूज्य गौमाता की पूरी तरह से सेवा नहीं कर सका। अच्छा तो पुत्र, अब तो क्या करना चाहता है? बता तो दे। माँ, अब मैं गौओं की पूरी तरह से सेवा करना चाहता हूँ। उनका नौकर बनकर के ही मैं इस रूप में आया हूँ। अच्छा पुत्र, तो अब तो गायों की खूब सेवा किया कर। तुझे गायों की सेवा करने से रोकता कौन है? पुत्र, तू इन पूज्य गायों की और पूज्य ब्राह्मणों की कृपा से ही तो हमारी इस वृद्धावस्था में उत्पन्न हुआ है। भला तुझे इनकी सेवा करने से कौन रोक सकता है? पुत्र, तू अब इन गायों की खूब सेवा कर। माँ, अब मैं जंगलों में, वनों में गायों को चराने के लिए जाया करूंगा। अच्छा पुत्र, अपने घर के पुरोहित जी महाराज को बुलाकर और उनसे शुभ मुहूर्त दिखाकर तब तुझे गाय चराने के लिए मैं शीघ्र ही भेजूंगी। तदनंतर पुरोहित जी महाराज को नंदराय के गृह में बुलाया गया और शुभ मुहूर्त दिखाया गया। जब वे शुभ दिन समीप आ पहुंचा तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा, माँ, मेरे गोचरण का अब शुभ दिन आ पहुंचा है। अब मैं गायों को चराने के लिए जाऊंगा। अच्छा पुत्र, तू यदि जंगलों में, वनों में गायों को चराने के लिए जाएगा तो बेटा तेरे इन छोटे छोटे कोमल पांव में जंगलों के, वनों के कांटे चुभेंगे और उन नुकीले कांटों के चुभने से तुझे बड़ा भारी कष्ट होगा। इसलिए पुत्र, तेरे लिए इन कोमल पैरों में कांटे न चुभें, इसके लिए मैं छोटी छोटी जड़ीदार जूतियां बनवा रही हूँ। जब वे बनकर आ जाए ना, तब तू उन्हें पहनकर गायों को चराने के लिए अवश्य जाया करना। माँ, तू ये क्या कह रही है? क्या मैं अपने इन पैरों में जूते पहनकर तब गायों को चराने के लिए जाऊंगा? नहीं माँ, मैं अपने इन पैरों में जूते पहनकर गायों को चराने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। माँ, मैं कुछ भी नहीं पहनूंगा पाँव में, मैं तो नंगे पाँव ही जाऊंगा।
तो माँ ने कहा, पुत्र तू जूते क्यों नहीं पहनेगा? तो श्री कृष्ण बोले, यदि तू मेरे पाँव के लिए जूते बनवाना चाहती है तो तू मेरी इन परम पूज्या इष्ट देवी गायों के लिए भी जूते बनवा। माँ ने कहा, पुत्र तू बड़ा भोला है, तो कुछ बावला भी दिख रहा है मुझे, भला कहीं गायों के लिए जूता जूती बन सकती है? तो श्री कृष्ण ने कहा, तो माँ मैं नौकर हूँ इन गायों का नौकर और गायों का सेवक हूँ, तो अपने पैरों में सुंदर जड़ीदार रेशमी जूते पहनकर जाऊं, और जो पूज्या गौ माता हमारी मालिक और प्रातः स्मरणीय परम इष्ट देवी हैं, वे नंगे पांव जंगलों में जाएंगी, क्या ऐसा करना उचित है? माँ भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो मैया मर्यादा के सर्वथा विरुद्ध बात होगी। श्री यशोदा ने कहा, पुत्र तू तो मनुष्य है और छोटा सा बालक है, और तेरे पैर छोटे छोटे कोमल कोमल हैं। तुझे नंगे पांव जंगलों में जाने से बड़ा भारी कष्ट होगा, और तेरी इन पांव में जंगलों और वनों के नुकीले कांटे चुभेंगे। गाय तो पशु है, भला ये गाय जूती कैसे पहन सकती है? श्री कृष्ण ने कहा, माँ तू मेरी पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम इष्ट देवी गौ माता को पशु बता रही है? पूजनीय गौ माता कहीं पशु होती है माँ? क्या श्री तुलसी महारानी सामान्य घास है? पतित पावनी श्री गंगा जी क्या सामान्य जल की नदी है? क्या कल्पतरु सामान्य वृक्ष और चिंतामणि पत्थर है? माँ तेने आज हमारी गैया मैया को पशु कैसे बताया, उन्हें पशु कैसे कह दिया? यशोदा जी कहने लगी, पुत्र यदि ये गाय पशु नहीं है तो फिर बता क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, माँ सभी कामनाओं को देने वाली यह पूज्या गौ माता तो साक्षात कामधेनु है। यह हमारी परम पूज्या इष्ट देवी है। इसके रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इस देवी के मूत्र में श्री गंगा जी का निवास है, और गोबर में लक्ष्मी जी साक्षात निवास करती है। शास्त्र गौमाता को विश्व की माता बताते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, फिर भला गौमाता पशु कैसे हो सकती है? पूज्या गौमाता तो हमें इस भवसागर से पार लगाने वाली माँ है। इसकी रक्षा से और सेवा करने से कृपा प्राप्त होती है, और पूज्या गौमाता की कृपा से इसके लोक श्री गोलक धाम की प्राप्ति होती है। पूज्या गौमाता से बढ़कर भला और कौन देवता है? श्री यशोदा कहने लगी, अच्छा पुत्र यदि यह बात है तो तब तो तू फिर अवश्य नंगे पांव ही गायों को चराने के लिए जाया कर। अब मैं तुझे कभी मना नहीं करूंगी। बस अब क्या था, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण छोटे से बालक के रूप में जंगलों में गाय चराने के लिए जाने लगे, और गायों की अपने हाथों से सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ब्रह्म गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथ में डंडे नहीं रखते थे और कोई शस्त्र नहीं रखते थे। वे अपने हाथ में केवल बंशी लिए हुए ही गाय चराते थे। इस महान अद्भुत दृश्य को देखकर बड़े बड़े पूज्य देवी देवता अपने अपने लोगों को छोड़ छोड़कर व्रज में चले जाते, और यह अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित होते और आनंदित होते। जो परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े महान योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते हैं, वे ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पूज्या गौमाता के पीछे पीछे नंगे पांव जंगलों में वनों में अपने हाथ में वंशी लिए घूमते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य की बात भला और क्या होगी? इससे बढ़कर पूज्या गौमाता की अद्भुत महत्ता का जीता जागता ज्वलंत उदाहरण और प्रत्यक्ष प्रमाण भला और क्या हो सकता है?